हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया के ऊपर बात करेंगे, एक दूसरे एंगल से बात करेंगे। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्विकली कि क्या सिचुएशन कल हो सकती है मंडे के लिए। और अभी फ्राइडे को क्या रहा, देखिए फ्राइडे को 9.40 की ओपन प्राइस के बाद 9.85 का हाई और 9.75 के ऊपर गिर करके बंद हुआ। 5 पैसे 10 पैसे नीचे ही बंद होता है लगभग, तब भी अगर आप देखें तो 4.28% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 364.13 मिलियन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 39.54% की डिलीवरी एनएसई पे है और 78.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए बीएसई पे, जहाँ पे 30% की डिलीवरी उठाई गई है। कंपनी की मार्केट कैप है आज की डेट में 28,017 करोड़ रुपए और मुझे लगता है कि मंडे को इसके अंदर जो है जो पॉजिटिव ट्रिमर है ऊपर की तरफ, इसको ड्रैग करके लेके जाने में पूरी तरीके से कामयाब होने वाला है। देखिए जो मोमेंटम जो आ रहा है ना, ये मोमेंटम 2 दिन में कोई जादू नहीं हुआ है, ये कोई ना कोई मोमेंटम के पीछे लॉजिक है। वो जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग उसकी जो है बढ़ रही है, जिसके चलते ये हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहने वाला है आने वाले दिनों में भी, और आगे आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी आने हैं, जिसके ऊपर हम सभी की निगाहें बनी होनी चाहिए। देखिए किसी भी देश के लिए जो है सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चाहे हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, चाहे हम किसी दूसरे देश की बात करें, उस देश के लिए वहाँ के लोगों की जो सिक्योरिटी है, वहाँ के लोगों की जो डेटा है, वहाँ के लोगों का जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो उसको सिक्योर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी बीच में भारत सरकार और भारत और चाइना के बीच में आपको पता है जो है टेंशन बनी हुई अभी भी है और पहले से भी बनी हुई है। इस बीच में भारत सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए थे कि जितने भी भारत के अंदर यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को हम धीरे धीरे चाइना से मंगाना कम करेंगे और हम उसको खुद बनाएंगे और सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, ताकि हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही सर्कुलेट हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। और उससे क्या होगा, उससे हमारा जो डिपेंडेंस, हमारे देश की डिपेंडेंसी है दूसरे के देश के ऊपर, चाइना के ऊपर, वो कम होगी। इससे सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो भी कहीं न कहीं बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलते जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, अपग्रेडेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वायरलेस या वायरलाइन बिजनेस से जुड़े हुए या माइक्रोवेव एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी अपग्रेडेशन वाले नेटवर्क इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, सामान होते हैं, इन सभी को चाइना से जो हम इंपोर्ट करवाते थे, ये हमारे लिए कहीं न कहीं डेंजर साबित हो सकता है। जिसके चलते डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक डायरेक्शन पास किया था कि 15 जून 2021 से, जो कि आने वाला है कुछ ही दिनों में, आपको पता है आज कितनी तारीख है, आज 6 है, ओके। और कुछ ही दिनों में जो है हम लोगों के 15 जून 2021 आने वाली है। 15 जून 2021 के बाद से सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कहा गया है कि ये कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चाइनीज़ कंपनी को या चाइनीज़ वेंडर को ये नहीं देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का कंसर्न है। जिसके चलते यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठता है कि वोडाफोन आइडिया ने तो ऑलरेडी ऐड ऑन नेटवर्क ऑर्डर्स कर रखे हैं हुआवे को, और उसका एक कॉम्पिटिटर है ZTE, दोनों चाइनीज़ हैं। इन सभी को इसका क्या होगा, अब क्या होगा इसका, क्योंकि सरकार ने तो रोक रखा है। सरकार ने तो कहा है कि कोई भी आप ऑर्डर प्लेस ना करें, बल्कि आप अपने इस तरीके की नीड्स को पूरा करने के लिए जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, उन सभी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उन सभी के इक्विपमेंट्स को यूज़ करें।
देखिए वोडाफोन आइडिया ने ये 400 टू 450 करोड़ रुपए के आसपास का जो कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली इन्होंने चाइनीज़ गियर मेकर हुआवे को वायरलेस और वायरलाइन नेटवर्क अपग्रेडेशन के लिए 10 मार्च 2021 से पहले पहले ही दे दिया था। और यहाँ पे जो वोडा आइडिया ये ऑर्डर दिया है, ये कोई नया बिजनेस नहीं है, ना ही ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है। समझ रहे हैं बात को? सरकार ने ये कहा है ना कि कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे वोडा आइडिया की तरफ से जो ये ऐड ऑन, यहाँ देखिए लिखा है ऐड ऑन नेटवर्क ऑर्डर्स, तो ये बेसिकली क्या है कि जो वोडा आइडिया के 7 सर्कल्स हैं, आई थिंक 7 सर्कल्स ही है ना, ओके, तो जो 7 सर्कल्स हैं उन सभी के अंदर जो वेंडर्स हैं वो चाइनीज़ वेंडर्स हैं और वहाँ पे कोई नहीं है। उनमें चाइनीज़ वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना हुआ है, ये आज का नहीं है। तो वो पहले से वहाँ चाइनीज़ वेंडर्स अप्लाइड हैं, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपग्रेडेशन के लिए या फिर कोई भी और छोटे मोटे काम होते हैं, वो सारी जिम्मेदारी उन सर्कल्स में उन्हीं की होती है। तो उसके चलते यहाँ पे वोडा आइडिया ने उसमें अपग्रेडेशन की डिमांड कर सकता है, राइट, लेकिन कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। ये वोडा आइडिया और हुआवे दोनों की तरफ से डिनाई किया गया कि इन दोनों ने किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो वोडा आइडिया है इसके 7 आई थिंक सर्कल्स हैं। मैं उस सर्कल्स के नाम ले लेता हूँ जो जो सिटीज़ उसके अंदर उस जोन में बेसिकली आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली है, इसके बाद आपका केरला है, उड़ीसा है, पंजाब है, बिहार है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ठीक है। और इसमें से 3 ऐसे सर्कल्स हैं जहाँ पे ZTE या ZTE और नोकिया भी शेयर करते हैं। तो इन्हीं में 4G वायरलेस इक्विपमेंट्स जो है हुआवे जो है यहाँ पे ऑपरेशनल जरूर है, लेकिन ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नया कॉन्ट्रैक्ट देने से सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 15 जून 2021 ऑनवर्ड से मना किया है। देखिए वोडा आइडिया के CTO जगबीर सिंह का कहना है, CTO का मतलब होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो कि मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट चेंज हुआ है जिसमें जगबीर सिंह को लाया गया है। इन्होंने इस पूरे मुद्दे के ऊपर कहा कि ये हुआवे के साथ और ZTE के साथ कंटिन्यू रखेंगे, अपने काम को जारी रखेंगे, ठीक है, अपने इनके रेडियो एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। अगर उसमें किसी तरीके की कैपेसिटी की ज़रूरत होती है या कवरेज नीड्स होती हैं, राइज होती हैं, ठीक है, बट इन्हीं सर्कल्स में चाइनीज़ वेंडर्स को ये कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी चाइनीज़ वेंडर्स को नहीं असाइन किया जाएगा, नहीं अवार्ड दिया जाएगा। ये भारत सरकार की तरफ से मना भी किया गया है और इसको पूरी तरीके से कंपनी फॉलो करेगी, राइट। तो यहाँ पे अब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को? यहाँ पे क्या कंक्लूजन है आपको पता चला? कंक्लूजन ये है कि भारत सरकार ने डॉट ने 15 जून 2021 के आगे से ये बोला है कि कोई भी कंपनी, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर, चाहे वोडा आइडिया हो, चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो, चाहे टाटा टेली सर्विसेज हो, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी चाइनीज़ वेंडर को ये ऑर्डर नहीं, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, बल्कि आपको जो मोस्ट ट्रस्टेड है, ठीक है, उन्हीं के आप इक्विपमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो इसको फॉलो करते हुए कंपनी की तरफ से, CTO की तरफ से यानी जगबीर सिंह की तरफ से बताया गया कि ये किसी भी तरीके का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सर्कल्स में चाइनीज़ वेंडर्स हुआवे और ZTE के वेंडर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ ही काम करना कंटिन्यू रखेंगे। आई होप कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। इफ यू लाइक इट, प्लीज गिव अ थम्स अप. If you are interested, open Demat account. There is a link in description box. Check there and see you something updating next time, guys. Till then, take care.